हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ NCERT मैथ। ठीक है, मैथ का कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर सेकंड करेंगे आज। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, रियल नंबर। तो चैप्टर सेकंड करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें क्लास 9th में भी जानी थी। क्लास 9th में क्या क्या जानी थी आपने कि डिग्री क्या होती है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। और आपने एक बात और जानी थी, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैं, ताकि अपने इस चैप्टर में काम आएंगे ये। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री हमें पता है हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता, नो वेरिएबल्स, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या होता है? किसी वेरिएबल के साथ लगाओ, जैसे मेरा कोई वेरिएबल x मान लिया, उसके साथ कोई भी चीज़ a मान लिया, तो मेरे a क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट है, ठीक है। a मेरा क्या होगा? कोफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर में हम अच्छे से समझ जाएंगे, क्या, एक ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, पॉलिनोमियल। तो चैप्टर क्लास 10 में मेरे 3 प्रकार के पॉलिनोमियल हैं। एक तो लीनियर है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा मेरा क्या आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 प्रकार के पॉलिनोमियल हैं। हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात क्या याद रखनी है? इसमें डिग्री जो होती है वो 1 होती है, डिग्री 1 होती है, ठीक है। और डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी, इससे ऊपर ज़्यादा पावर नहीं होगी। तो इसका मतलब मेरी जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी? ax प्लस बी, ठीक है। ax प्लस बी आपकी जनरल फॉर्म होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके कुछ। एग्जाम्पल 4x प्लस 3 ले लो, 4x माइनस 3 ले लो, कुछ भी ले लो आप, जिसमें वेरिएबल तो x और कोफिशिएंट यानी पावर क्या उसकी 1 हो, वो आपका क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 1 बात, डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। और जनरल टर्म इसकी क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपकी एक जनरल फॉर्मेशन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल कुछ ले लेते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ भी ले लो आप, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और क्यूबिक्स की क्या होंगी?
क्यूबिक पोलिनोमियल कुछ नहीं, इसमें आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। सेकंड बात, जनरल फॉर्मेशन क्या होगी इसकी, एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपकी एक क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल निकलेंगे। ठीक है, तो इन सभी में कॉमन क्या होगा, फिर कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट ही लिख रहा हूँ मैं। जो मेरा ये ए है, जो मेरा ए है ना, इन सभी में ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लीनियर में पुट करेंगे ए को 0 तो ये कांस्टेंट टर्म देगा, तो ये एक लीनियर एक अपना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में करेंगे पुट तो लीनियर देगा, क्यूबिक में करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक देगा, जो हमें नहीं करना। तो इसका मतलब ए हमें 0 नहीं लेना है सभी में। तो ये थी कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते उसके बारे में और बता देता हूँ मैं एक बार। पॉलिनोमियल्स नहीं है, डज नॉट पॉलिनोमियल्स, या हम पॉलिनोमियल्स में उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी टर्म्स क्या है, जो मेरा x, जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल जिसके ऊपर पावर होती है। ठीक है, जिसके ऊपर पावर होती है, जो मैंने x के ऊपर जो पावर होगी, फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी, x को हटा देता हूँ, ये जैसे फर्स्ट वेरिएबल है, उसकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब 0 भी हो सकती है और 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, और उनकी पावर जो है वो किस में भी नहीं होगी, रैशनल नंबर में भी नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे नेगेटिव के तो आप समझ गए हो कि x की पावर -2 इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रैशनल नंबर अगर मैं x को ऊपर स्क्वायर रूट रख दूं तो ये एक मेरा रैशनल नंबर के रूप में है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये भी मेरा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये दो मेन चीज़ें बात याद रखना कि पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या लेते हैं। ये तो लेते हैं भाई, इसको तो वो सॉरी गलती से लिखा गया था। तो जो पॉलिनोमियल नहीं होगी उसकी पावर नेगेटिव नहीं होगी, मतलब फर्स्ट वेरिएबल्स की पावर, फर्स्ट वेरिएबल पावर क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी और रैशनल नंबर्स में नहीं होगी। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, इनके कोफिशिएंट बेशक नेगेटिव में हो या फिर रैशनल पे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वेरिएबल की पावर आपकी किस में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो इनको हम एक बार ग्राफ के थ्रू शो कर, एक बार जीरो पॉलिनोमियल्स और बता देते हैं क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल्स।
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये कब शो करेगा, जैसे कि मैंने कोई मान लिया मेरा पॉलिनोमियल है एक्स के साथ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मान लिया मैंने कि 2x + 3 है, 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे कि p ऑफ x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तभी क्या आएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल्स। तो कैसे आएगा कि मैं 2x + 3 को 0 के बराबर रख दूं, तो x = -3/2 आपका क्या आ गया, ये जो x की वैल्यू आएगी ना, ये आपकी क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि p ऑफ x मेरा x + b है, जिसको मैंने 0 के इक्वल माना, ठीक है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या है, -b/a, ये आपका क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पता कर लिया। अब हमें क्या दिखाना है, इसको ग्राफिकल शो करना है सभी को, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, x = -b/a है। तो ये आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एक बार, x = -b/a, इंक चेंज करता हूँ, x = -b/a, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो -b है, b क्या मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का माइनस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, या आप x कह दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकाला जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल्स। इसी जीरो के कारण, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो के कारण ही हम तीनों पॉलिनोमियल्स को एक ग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो ये मैंने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स का शो करते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं मानो p ऑफ x = 2x + 3, देखो हमारे क्या है, ये तो x लाइन है पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ठीक है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। हम कोई x की वैल्यू पुट करेंगे जब भी तो y आएगा, ठीक है। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, ये इस साइड वाले सारे नेगेटिव हैं। तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये मान लिया मैंने। तो ये मेरा क्या आएगा, y की वैल्यू देगा, तो y = मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x + 3, ठीक है। इसको एक बॉक्स में उतारूं तो मेरा x और y दो वैल्यू आएंगे। तो ये 2 पॉइंट मैंने इसलिए लिए हैं ताकि मेरा एक सीधी लाइन हो। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल एक ग्राफ में क्या देगा, आपका स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। चलो पहले शो करते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, कि 2x की वैल्यू ऐसा क्या मानूं जिसे y की वैल्यू चेंज आ जाए। तो x की वैल्यू मैं अगर -1 मानूं, x की वैल्यू -1 मानूं, तो -1 × 2 -2 + 3 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर 1 मानूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 1 मानूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि -1 ये क्या ऑर्डर पेयर हो गए। एक पहला ऑर्डर पेयर तो -1 और 1 का है, दूसरा ऑर्डर पेयर 1 और 5 का है। ठीक, तो 2 पॉइंट हैं -1 और 1 यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट 1 और 5 यहाँ कुछ समथिंग। ठीक है, तो इनको मैच कर दो। अब ये एक सीधी लाइन देगा 2 पॉइंट से, चाहे आप तीसरा पॉइंट भी लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे, मतलब एक सीधी लाइन पर आएगा। अगर मैं x को 0 मानूँ तो y कितना देगा 3 देगा। x को मैं 0 मानूँ y कितना देगा 3 देगा। ये थोड़ा ग्राफ तिरछा है, अगर अच्छे से बनाएंगे तो ये 3 पर आएगा। ठीक है, अगर मैं और कुछ मानूँ, -2 मानो तो कितना देगा -1। -2 मानो तो ये, अगर आप अच्छे से ग्राफ में बनाओ तो ये सोल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो ग्राफिक कैसा शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में शो करेगा, स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन ग्राफ। ठीक है, अब इसमें अगर हम 0 निकाले तो यहाँ कहीं जाके -2 -1 ठीक है, तो ये बीच में जाके मेरा जहाँ पर भी y 0 आ जाए, y 0 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरा y 0 आ जाए, अगर मेरा y 0 आ जाए तो x की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, -3/2 माननी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जिस जगह पर मेरा y क्या हो 0, उस जगह पे माइनस, यानी x की कुछ वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो मेरा क्या होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो मतलब लास्ट वाले में चेक करूं कि x की वैल्यू -3/2 है और y की वैल्यू 0, मतलब इस पॉइंट पर आकर y क्या आया 0, तो ये जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी ये क्या होगा अपना 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल था। अब हम करें ग्राफिक लीनियर पॉलिनोमियल इन ग्राफ। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रेटिक को शो करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ग्राफ। ठीक, तो p ऑफ एग्जांपल लेना, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x -4। ठीक, तो एक बार ग्राफ और शो करा देता हूँ मैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना है इसमें। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 1 2 3 4 5। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये कोऑर्डिनेट्स माने, तो p ऑफ x को मैं y मान लेता हूँ क्योंकि y देगा
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो वो बात कर लेता हूँ कि एक्स वाई की वैल्यू हम क्या क्या मानेंगे, एक्स की क्या मानेंगे ताकि वाई आ जाए। एक्स की हम पहले क्या माने कि वाई आ जाए, ऐसा कुछ मानना पड़ेगा जो इसके अंदर ही आ जाए। एक्स को अगर मैं -1 मानूँ, -1, तो वाई कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 -3 इंटू -1 प्लस 3, 4 हो गया, 4 प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो गया, 0 हो गया। वाई कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मैं एक्स को 0 मानूँ तो वाई क्या हो गया, वाई क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 -3 इंटू 0 0, तो -4 हो गया। अगर मैं x को 3 मान लेता हूँ, 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कट गया तो -4 बचा। ठीक, और कुछ मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, x को 4 मान लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16, -3 गुना 4 12, -4 -12 और -4 16, तो y कितना होगी, 0। समझे? तो चेक करते हैं क्या क्या पॉइंट है। ऑर्डर पेयर क्या क्या है मेरे, -1 0, दूसरा 0 और -4, तीसरा 3 और -4, चौथा 4 और 0। ठीक है, और निकालो तो और भी निकल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। तो -1 0 ले रहा हूँ मैं, -1 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो ये आ गया 0 और -4, x 0 y -4, ये वाला आ गया। 3 -4, 3x है, y -4 है, ये हो गया। और 4 और 0, ये हो गया। ठीक, तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी, एक कर्व लेना है। ठीक है, इसमें एक कर्व लेना है, एक और कर्व की तरह शो करना हमें। ठीक है, तो ये कर्व बनेगी आपकी। तो ये कर्व बने तो आप क्या करोगे, इसका ये शेप कैसी है, अगर आपको ये शेप दिखाई दे रही है इस तरह की कर्व टाइप में, यू टाइप में, यू का उल्टा, यू का लेफ्ट और यू का राइट साइड, मतलब इस तरह, इस तरह और इस तरह, ये सारे क्या होते हैं, इस डायग्राम का नाम क्या होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ग्राफ में कैसे शो कराएगी, पैराबोलिक टाइप में शो कराएगी, पैराबोलिक टाइप शो कराएगी इन ग्राफ। ठीक है, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ डिटेल थी ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं क्यूबिक में। क्यूबिक में वैसे तो कोई स्पेशल ग्राफ नहीं बनता। ठीक है, तो सीधा हम कर रहे हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, जीरोज ऑफ ठीक है, हमने जो अब तक पढ़ा ग्राफ के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो अब हम जीरोज के कुछ केसेस पढ़ लेते हैं, जीरोज के कुछ केसेस। तो केस 1 में आपको एक ग्राफ लेना है और 2 पॉइंट से, कहीं भी 2 पॉइंट से ग्राफ को शो करा देना। ठीक है, जो आपको ये कट मिले है ना, कट, इसको मैं क्या कहूँगा, 2 जीरोस, 2 0। क्योंकि क्यों कहलाएंगे इसको, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट वो मेरा 2 पॉइंट से कटा, 2 पॉइंट कट, 2 पॉइंट्स। ठीक है,
इसलिए हम इसको 2 जीरोज कहेंगे। अगर मेरा y से कटे, अगर मैं एक और ग्राफ ले लूँ, ये कट मान लूँ, तो मेरा x कोऑर्डिनेट वाला चेक करना, हमने y वाला चेक नहीं करना। तो इस पे भी क्या होगा, एक 2 कट्स होंगे। तो इसका मतलब कितनी जीरोज होंगे, 2 जीरोज। चलो केस के अलावा मैं वैसे ही पॉइंट बता देता हूँ। 2 जीरो समझ आ गया, 3 1 0 1 जीरोज। मतलब ये जीरोज हम किस में बता रहे हैं कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं इसको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह के कट बनाते हैं। तो 2 0 1 0 1 0 कैसे बनाएंगे, 1 0 कोई भी पैराबोला आपको सिर्फ x के किसी एक पॉइंट पर टच मिलेगा, ठीक है। x के किस पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर टच मिलेगा, उसे हम 1 0 कहते हैं। और आ जाए फिर एक, अगर आपको नॉन जीरो या फिर नॉट जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ है मेरा वो किसी भी x के किसी भी पॉइंट पर कट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे जीरोस निकालने के जो हम एक्सरसाइज 2.1 में करेंगे, ठीक है। इन्हीं का यूज करके एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज है, ग्राफ है बस। तो एक्सरसाइज सोल्व करते हैं अपनी। एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करेंगे अब यहाँ। टू पॉइंट 1 सोल्व करेंगे, ठीक है। बोला कि ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, दो ये पूरा ग्राफ हैं जितने भी हैं। फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो इन ग्राफ में जीरोज बताने। तो मेरा फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ ये वाला। तो इसमें मेरा एक भी एक्स पर टच नहीं, एक भी पॉइंट। तो इसका मतलब मैं इसमें क्या कह दूंगा, नॉन जीरो, नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि हमारा पॉइंट एक्स पे कोई भी कट नहीं है। सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ में आप क्या कहोगे कि मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट पर कट है। तो इसका मतलब 1 1 0 1 0, क्योंकि कट एट एक्स कोऑर्डिनेट एट 1 पॉइंट, ठीक है। ओनली एक पॉइंट पर ही कट है एक्स कोऑर्डिनेट पे, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, 1 1 0। थर्ड में चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में एक कट तो ये रहा, दूसरा कट ये रहा, तीसरा कट ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कितने जीरो हो गए, 3 0 3 0। ठीक है। आपको बेस्ट एग्जांपल देना है कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट से कट रहा है, ठीक है। फोर्थ में क्या देना आपको कि मेरा एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो कितने पॉइंट से कट रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। तो ओनली 2 0 ठीक। फिफ्थ में क्या कहेंगे, फिफ्थ में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितने हो गए, 4 0 जीरोज, ठीक है। सिक्स्थ में क्या कहेंगे, सिक्स्थ में 1 2 3, कितने हो गए, 3 जीरोज। तो सिक्स्थ ग्राफ में मेरे क्या हो गया, 3 जीरोज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक्सरसाइज भी समझ आई होगी और इंट्रोडक्शन भी समझ आया होगा। एक्सरसाइज इजी थी, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। तो हम अपना
इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।